हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, हम लोग ने पार्ट वन इसका कंप्लीट कर लिया है। सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। ओके, इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हम लोग ने न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानकारी हम ले चुके हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन कैसा होता है। ओके, देखिए, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग दैट टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है इसको हम डिटेल अभी नीचे पढ़ेंगे। इसका हम कम्प्लीटली चैप्टर, कुछ इसमें कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। आपको कोई भी टॉपिक छूटता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में जो न्यूट्रिशन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसकी हम कम्प्लीटली देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, देखिए यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं दो टाइप में से क्लासीफाई कर दिया गया। एक होता है एलिमेंट्री, इधर एलिमेंट्री कैनाल लिखा हुआ है, एलिमेंट्री कैनाल इधर लिखा है एसोसिएटेड ग्लैंड। कौन कौन से ग्लैंड होते हैं? ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल आप लोग को पता है, माउथ से एनस तक की एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लगभग 9 मीटर की। ओके, एलिमेंट्री कैनाल उसे कहा जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट जो होता है माउथ, माउथ के बाद ओरल कैविटी, देन फेरेक्स, देन ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरीके से कनेक्ट होगा। अभी इसके बारे में हम कंप्लीटली नॉलेज एक एक तरीके का, अभी हम एक एक लोगों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे बस बता रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल में जो होता है ट्यूब जो होती है माउथ से ओरल कैविटी, देन फेरेक्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका बना हुआ है। ओके, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ग्लैंड्स के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे, पेनक्रियास के बारे में नीचे हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माउथ, माउथ के नीचे यहाँ पे आपका सलाइवरी ग्लैंड है, फिर आप ओसोफेगस जिसे फूड पाइप भी कहा जाता है, लीवर है, आप पोजीशन देख सकते हैं। अभी हम नीचे जब इसके बारे में बताएंगे तो फिर हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। स्टमक, गॉल ब्लैडर देख सकते हैं आप, देखिए गॉल ब्लैडर, ठीक है, स्टमक है, पेनक्रियाज हो गया, ठीक है, ड्यूडेनम और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंक्लूड होते हैं। अभी हम नीचे पढ़ते हैं, अभी हम आपको कंप्लीटली इसे बताएंगे। ओके, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? द एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट विथ माउथ ओपनिंग एट द एंटेरियर इंड एंड इंड विद द एनस। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब है, लगभग 9 मीटर की ये ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से एनस तक की है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे बता रखा आपको। उसके बाद हम बात करते हैं बकल कैविटी, जो कि आप लोग यहाँ चार्ट में देख सकते, चार्ट में बना हुआ था। माउथ के बाद ओरल कैविटी, इसी को चार्ट को हम एक एक लोगों के बारे में बताएंगे। पहले माउथ आपको बताया, ठीक है, ओरल कैविटी बताएंगे, फेरेक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबके बारे में कंप्लीटली लाइन से हम पढ़ते जाएंगे। फिर हम सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास, तभी हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। ओके, मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं ओरल कैविटी। नीचे हम आते हैं, आपको दिखाते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी लिखा है ना, बकल कैविटी, बकल कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं। द माउथ ओपनिंग लीड्स इनटू द बकल कैविटी वेयर मस्कुलर टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, थ्री पेयर्स में। आपको बताते हैं बकल कैविटी क्या होता है, जो कि माउथ ओपनिंग पोजीशन, जहाँ से हम फूड अपना इंजेस्ट करते हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है? एक मस्कुलर टंग होती है, टीथ होता है और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि थ्री पेयर्स में होते हैं। अब उसके बारे में भी नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बकल कैविटी है। बकल कैविटी आपका जो माउथ ओपनिंग है, माउथ ओपनिंग अपने माउथ से ही तो हम लोग कुछ खाते हैं, फूड वगैरह। ओके, तो उसमें क्या क्या होता है? एक मस्कुलर टंग होती है, ठीक है, टीथ होंगे और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं थ्री पेयर में। एन एडल्ट ह्यूमन बींग हैज़ 32 परमानेंट टीथ। एक एडल्ट मैन का, हम लोग को सबको पता होता है कि एक एडल्ट मैन के 32 पेयर्स टीथ होते हैं। ठीक है, और 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप सबको पता है? देखिए, पता होगा सबको। इंसीजर, फर्स्ट इंसीजर, प्रीमोलर्स, मोलर्स एंड इधर फर्स्ट तक देखिए, कैनिन, इंसीजर, प्रीमोलर एंड मोलर्स। ठीक है, फिर बगल में देखिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इसके बारे में हम आपको बता दें। थर्ड पॉइंट, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बकल कैविटी पढ़ रहे हैं। ठीक है, बकल कैविटी पढ़ रहे हैं। टेस्ट ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ टंग। टेस्ट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। टंग, हम जीभ, हम कुछ खाते हैं तो बताते हैं ना कि साल्टी है, बीट कड़वा कैसा लग रहा है, स्वीट है, सावर है, ये सारी चीज़ हम पहचानते हैं कि नहीं? बताते हैं, पहचानते क्या है? महसूस करते हैं हम उसे। ठीक है, तो टेस्ट ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है हमारे टंग की सरफेस पे। साल्ट, सावर हम बताते हैं कि भाई हमें ये चीज़ मीठा लग रहा है, तो ये भी हम बकल कैविटी में ही आता है। ये सारी चीज़ें बकल कैविटी में इंक्लूड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं बकल कैविटी की डायग्राम बना हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए माउथ, ये आपका बकल कैविटी आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये रहा बकल कैविटी, ये देखिए ओपन है यहाँ पे, यही है बकल कैविटी। तब से हम आपको बताना चाह रहे थे, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको माउथ और बकल कैविटी। उसके अंदर देखिए पैरा पैरोटिड ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फेरेक्स, फेरेक्स के बारे में अभी हम बात करते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए तीत के टाइप्स भी यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। ये तीत 8 7 से ये पोजीशन नंबर दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट कैनीन है, फिर उसके बाद प्रीमोलर्स आ गए, यहाँ पे लास्ट में मोलर्स आप लोग को दिख रहा होगा, इंसीजर यहाँ पे दिख रहा है जो सामने वाली तीत होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फेरेक्स की। आप यहाँ पे इस चार्ट को अपने कॉपी पे अच्छी तरीके से लिख लें। इसी कॉपी पहले हम इसी को लाइन बाय लाइन पढ़ाते हुए जा रहे हैं। पहले हम माउथ आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है, ओरल कैविटी पढ़ा दिए, अब हम आपको फेरेक्स पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पे हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, इस चीज़ को आप अपने कॉपी पे अच्छी तरीके से नोट कर लें। यही लाइन बाय लाइन हम आपको पढ़ाते हुए जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे। ये हमारा पॉइंट फेरेक्स। चलिए फेरेक्स क्या होता है? Pharynx. The buccal cavity opens into a short funnel-like pharynx that serve as a common passage for food and air. चलिए देखिए यहाँ पे बना हुआ है कि जो बकल कैविटी होता है ओपन होता है एक शॉर्ट फनल लाइक फेरेक्स, ठीक है। एक जो हमारी बकल कैविटी है एक फनल लाइक फेरेक्स जाके क्या होता है वहाँ पे ओपन होता है, जो कि कॉमन पैसेज कहा जाता है, ठीक है। कॉमन टर्मिनल एक तरीके से हम कहते हैं उसे, कि वहाँ पे फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए वो कॉमन पैसेज, इसलिए उसे कॉमन पैसेज कहा गया। आप लोग यहाँ पे डायग्राम में दिखाता हूँ, देखिए फेरेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फेरेक्स, ठीक है। कि माउथ की जो बकल कैविटी यहाँ पे जाके क्या हो रही है, यहाँ से बकल कैविटी यहाँ पे आपका फनल लाइक शेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, जो कि कॉमन फेज है, कॉमन ट्यूब है। कॉमन ट्यूब क्यों कहा जा रहा है? ये एयर का देखिए यहाँ पे कॉमन ट्यूब यहाँ पे, ठीक है, नीचे आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओसोफेगस की। ऊपर आप चार्ट बना रखें, बार बार हम आपको चार्ट दिखा रहे हैं, एक बार और फिर दिखा देते हैं। फेरेक्स के बाद क्या है, हम प्रोडक्ट पढ़े जा रहे हैं ओसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अब याद हो जाना चाहिए सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं ओसोफेगस की। ओसोफेगस, ओसोफेगस क्या होता है? द फेरेक्स ओपन इनटू द ओसोफेगस। जो फेरेक्स होता है वो कहाँ ओपन होता है? ओसोफेगस में ओपन हो जाते हैं। अब ओसोफेगस अभी हम आपको नीचे नेक्स्ट डायग्राम नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिखाते हैं हम कि ओसोफेगस कहाँ पे आपको दिखाते हैं, ठीक है। इट इज़ अ थीन लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब। ओसोफेगस जो होते हैं, पूछा जाता है ना व्हाट इज ओसोफेगस, तो आप बता सकते हैं कि ओसोफेगस जो होते हैं ये थीन होते हैं, पतली होती है, लंबी होती है, और एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि स्टमक में ओपन होती है। कहाँ पे होती है? स्टमक में ओपन होती है। स्टमक में दिखाते हैं स्ट्रक्चर, डायग्राम में देखिए, इसमें रुक जाइए हम दिखाएं आपको। देखिए डायग्राम ये रहा, माउथ है, माउथ से ये हमारा ओसोफेगस ट्यूब आप देख सकते हैं, ओसोफेगस ट्यूब है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। और ये हमारा ट्यूब कहाँ पे ओपन हो रहा है? देखिए स्टमक में, ये ट्यूब आके यहाँ पे स्टमक में ओपन हो रहा है। ये डायग्राम अभी हम आपको फिर से दिखाएंगे, ठीक है। उसके पहले हम कुछ आपको और बता देते हैं। चलिए तो ओसोफेगस सबको पता चल गया, इट इज़ अ थिन लॉन्ग एंड मस्कुलर ट्यूब एंड ओपन इनटू स्टमक, ओके। नेक्स्ट मैंने आपको वहाँ पे चार्ट में दिखाया था, चार्ट में सब बच्चे ने लिख चुका है, सब फ्रेंड्स जो भी हैं आप लोग ने लिख लिया ना कि चार्ट के अकॉर्डिंग भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टमक की, ओके। स्टमक क्या होता है आप सभी को पता है स्टमक, लेकिन डिफिनीशन यहाँ पे अच्छी तरीके से आप नोट करेंगे, डिफिनीशन या उसके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टमक इज अ सैक लाइक मस्कुलर जे शेप ऑर्गन। जो स्टमक होता है मस्कुलर और जे शेप इसका, और जे शेप का ऑर्गन देखिए आपको दिख रहा होगा, जे शेप का ऑर्गन यहाँ पे स्टमक बना हुआ है, अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर है। आपको दिखा दूँ मैं, ऐसे दिख रहा है आपको सबको ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जे शेप ऑर्गन कहा जाता है। जे शेप ऑर्गन पूछा जाता है, क्या बताएंगे? स्टमक बताएंगे, ओके। लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। इसका लोकेशन कहाँ पे है? लोकेशन होता है अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी एंड जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे और अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी, ओके। इसका लोकेशन पार्ट है अभी स्ट्रक्चर में। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया कि हम स्टमक के बाद बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। किसकी बात करेंगे? आप लोगों को वहाँ पे जो भी चार्ट बना हुआ था मैंने दिखाया कि उसमें उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ाएंगे। फिर से एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, चलिए देखिए क्या कर रहे हैं इसमें लोग। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है, सारे लोगों के बारे में हमें पढ़ना है। तो एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट हमने डिस्कस किया माउथ के बारे में, देन ओरल कैविटी, देन फेरेक्स, देन ओसोफेगस, देन स्टमक। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हम डिटेल देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है। चलिए
स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ टू रीजन। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने रीजन होते हैं? दो होते हैं। फर्स्ट होता है एक यू शेप और एक होता है हाईली क्वाइल्ड। यू शेप को ड्यूडेनम कहते हैं और हाईली क्वाइल्ड को इलियम कहते हैं। मैं आपको यहीं पे डायग्राम में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप यू शेप और देखिए, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए ड्यूडेनम और है इलियम, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है। ड्यूडेनम के देखिए आपके यहाँ यू शेप दिख रहा है, आपको सभी को यू शेप दिख रहा होगा। और इलियम जो है क्वाइल्ड, क्वाइल्ड लाइक, क्वाइल समझते हैं आप, ऐसे ऐसे क्वाइल, पूरा क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे क्वाइल कैसा होता है, ठीक। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो पार्ट है, एक तो ड्यूडेनम और एक इलियम। ड्यूडेनम का यू शेप्ड है और इलियम का क्वाइल लाइक, सबको पता चल गया होगा। चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए हमारा टॉपिक आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ टू रीजन, फर्स्ट यू शेप रीजन एंड सेकेंड हाईली क्वाइल्ड। यू शेप में ड्यूडेनम एंड हाईली क्वाइल्ड जो होता है इलियम। अब देखिए द ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये इलियम का ओपनिंग होता है, ये इलियम का ओपनिंग लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। फिर से हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन। देखिए यहाँ पे आप डायग्राम के साथ, बायोलॉजी डायग्राम के साथ आप जितनी अच्छी से समझ गए वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसको याद नहीं करना है आपको, ठीक है, समझ लेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा अच्छी तरीके से। कह रहा था क्या वहाँ पे, देखिए फिर से एक बार लाइन आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि द ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। इलियम का ओपनिंग कहाँ पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा इलियम जिसका ओपनिंग, अब लार्ज इंटेस्टाइन यही तो आप लोग को दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा सबको। देखिए इलियम है, ये इलियम कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसका ओपनिंग जो होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। किसमें होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में दिख रहा है आप लोगों को। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे स्ट्रक्चर को, ओके। चलिए देखिए, तो आप लोग ने पढ़ा कि जो इलियम का ओपनिंग होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनर वॉल पे, ठीक है, उसमें एक बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलता है, जिसे हम विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई, विली, जो भी आप लोग कहते हैं, ठीक है, विलिया, ठीक है। तो अब विली पूछा जाएगा, क्या बताएंगे? विली आप लोग को सबको लर्न हो गया होगा कि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर, मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विली। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे, ठीक है। द सेल्स ऑफ विली हैव स्मॉलर प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविली। जो विली की जो सेल्स होती है, जो द सेल्स ऑफ विली हैव स्मॉलर प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविली। जो विली की जो सेल्स होते हैं वो भी स्मॉलर प्रोजेक्शन, उससे तो माइक्रोविली। आप लोगों को पता है ना, माइक्रो में से और छोटी छोटी बात कर रहे हैं, मैक्रो नॉट माइक्रो, माइक्रो, ठीक है। तो हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रोविली भी सबको पता चल गया। विलाई तो सबको, विलाई या विली सबको पता चल गया होगा। विली किसे कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिससे हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। अब हम लास्ट है हमारा एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। हम एलिमेंट्री कैनाल में लास्ट स्टेप, लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लास्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। देख सकते हैं आप यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन इज मच वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये वाइडर होती है किसकी अपेक्षा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा ये वाइडर होती है। वाइडर मीन्स पता है सबको, चौड़ी होती है, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, मैंने जूम आउट कर दिया है इसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे ये स्टमक दिख रहा है आपको, ठीक है, ओके। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ पे ये आपका उस स्ट्रक्चर में क्लियरली उसी में दिख रहा था आपको, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली आप नहीं देख पा रहे हैं, चलिए आइए पे। तो स्मॉल में यहाँ पे दिख चुके, स्मॉल में ड्यूरेनम मीडियम आया था और लार्ज इंटेस्टाइन में ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन ये रहा आपका, ठीक है, आपको दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। उसके अंदर ये इलियम का पार्ट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग 3 रीजन। इसके कितने रीजन हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के कितने? नोट्स एज यूजुअल जैसे बना हुआ है वैसे बनाइए। आपको नोट्स पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ भी अवेलेबल आप ले सकते हैं, ठीक है। ये सारे पीडीएफ आपको हम दे देंगे, ठीक है। इट हैज़ फॉलोइंग 3 रीजन। सारे चैप्टर का एवरी चैप्टर हमारे पास पीडीएफ है। आप जिस चैप्टर के चाहिए सारे चैप्टर हम आपको दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। वैसे हम सारे लेक्चर डेली बाई डेली, हमारा वीडियो डेली अपलोड होगा, ठीक है। इट हैज़ 3 फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट क्या है? सिकम, कोलन एंड रेक्टम, ठीक है। सिकम, कोलन एंड रेक्टम। अब आपको हम यहाँ पे दिखाते हुए इसमें
देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये रहा लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे कोलन दिख रहा है आपको, यहाँ पे रेक्टम दिख रहा है। रेक्टम का जो ओपनिंग होता है एनस में होता है। अभी हम आपको रेक्टम की डिफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखवाते हैं। इसका जो ओपनिंग है कहाँ पे, देखिए एनस में हो रहा है, ठीक है, इसका ओपनिंग है। ठीक, अब आपको वहाँ पे ऊपर दिखाते हैं रेक्टम के बारे में हम। अब ये देखिए, रेक्टम ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू द एनस। रेक्टम कहाँ पे ओपन होता है, आउटसाइड थ्रू द एनस, एनस के थ्रू, ठीक है। रेक्टम ओपन टू द आउटसाइड थ्रू द एनस, एनस के यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो रहा है। इसका ओपनिंग पॉइंट क्या है, एनस में यहाँ पे आके ओपन हो रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा हमारा रेक्टम। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये हमारा टॉपिक था, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग में हमारा जो चार्ट था, देख सकते हैं हम, यही चार्ट आप लोग को अभी पढ़ा है। एलिमेंट्री कैनाल में हमने आपको पढ़ा है माउथ, ओसोफेगस, फेरेक्स और ओरल कैविटी, फेरेक्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बताऊंगा एसोसिएटेड ग्लैंड। एसोसिएटेड ग्लैंड, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कौन कौन से ग्लैंड है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, पहला स्लाइवरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, देन पेनक्रियाज। इन सब के बारे में हम अब डिटेल देखते हैं क्या होता है ये सब चीज़ें, ठीक है। देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड, अब अपने नोट्स में आप अपने टॉपिक बुक में लिख सकते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड में मैंने बताया आपको 3 पॉइंट पढ़ाएंगे। फर्स्ट स्लाइवरी ग्लैंड, पहला क्या पढ़ाएंगे हम, स्लाइवरी, ठीक है। सेकेंड हम आपको बताएंगे लीवर, सेकेंड हम आपको बताएंगे लीवर, ओके। थर्ड हम आपको बताएंगे पैनक्रियाज, थर्ड आपको हम बताएंगे पैनक्रियाज, ओके। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम हमने देखा, डाइजेस्टिव ग्लैंड देखते हैं। फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड, ओके। स्लाइवरी ग्लैंड देखिए, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी। बकल कैविटी में हम कुछ खाते हैं, आप कहते हैं ना कि हमारी मम्मी ने ये खिलाया, ये बनाया, हमने खाया, तो उसका जो डाइजेशन होता है, आप सोचते होंगे कि पेट में गया अब हम डाइजेस्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माउथ में जब आपने फूड को लिया तभी से उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, माउथ से ही उसके डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो स्लाइवरी ग्लैंड, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड ओपन इनटू बकल कैविटी। अब मैंने ऊपर आपको दिखाया था, ठीक है, पैरोथिड ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप सबलिंगुअल ग्लैंड, ओके। यहाँ पे देखिए, रुक जाइए, पैरोथिड ग्लैंड हो गया और आपका सबलिंगुअल ग्लैंड हो गया और सब मैक्सिलरी ग्लैंड हो गया। ये 3 ग्लैंड है जो कि आपको लर्न होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं 3 पेयर्स में होते हैं। अब मैंने ऊपर बताया था स्लाइवरी ग्लैंड्स ओपन इनटू बकल कैविटी। स्लाइवरी ग्लैंड कहाँ पे ओपन होता है, बकल कैविटी, जिसे माउथ कैविटी, ओरल कैविटी जो हम कहते हैं, ठीक है। और ये 3 पेयर्स में होते हैं, पैरोथिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, ओके। अब हम बात करते हैं लीवर की। किसकी बात करते हैं, लीवर। लीवर ये हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेकंड पॉइंट है, सेकंड स्टेप में पॉइंट है जो भी। लीवर, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के जस्ट बिलो होते हैं। चलिए आइए देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे हम दिखाएं आपको, किधर गया, दिखाते हैं, रुक जाइए। ये रहा, देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लीवर दिख रहा है आपको पोजीशन, ओके। रुक जाइए, ठीक है। लीवर के बारे में मैंने आपको बताया अभी। लीवर, इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी। एबनॉर्मल कैविटी की राइट साइड में और डायफ्राम के नीचे होते हैं ये। इसके लोकेशन आपको लर्न होने चाहिए। लीवर का लोकेशन जस्ट बिलो द डायफ्राम इन द राइट साइड, ओके, ऑफ द एबनॉर्मल कैविटी। लीवर सीक्रेट बाइल जूस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है, आपको ये सबको लर्न होना चाहिए। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है। बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है, लीवर सीक्रेट करता है, ओके। ये सभी को लर्न होना चाहिए, ठीक है। मैं इसका सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन सीजन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो बोर्ड में आते हैं, इंपॉर्टेंट लास्ट 10 ईयर्स के मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए पैनक्रियाज, पैनक्रियाज थर्ड है, थर्ड स्टेप है आपके, उसमें दिखाया था ना डाइजेस्टिव ग्लैंड में। फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, देखिए फर्स्ट मैंने आपको बताया था स्लाइवरी ग्लैंड, सेकंड मैंने बताया लीवर एंड थर्ड पैनक्रियाज, ओके। पैनक्रियाज में देखिए, इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टमक इन द कैविटी ऑफ ड्यूडेनम, इट्स सेक्रेट पैनक्रियाटिक जूस। देखिए इसका लोकेशन याद कर लेंगे, ठीक है, बिलो द स्टमक इन कैविटी ऑफ ड्यूडेनम, स्टमक के नीचे होता है ये, ठीक है। और ड्यूडेनम लिखा ना, इन द कैविटी ऑफ ड्यूडेनम। और क्या कह रहा है, इट सीक्रेट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाज जो होते हैं पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं। इसका लोकेशन और इसका सिक्रेशन आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसका लोकेशन जो होता है जस्ट बिलो द स्टमक इन कैविटी ऑफ ड्यूडेनम एंड सीक्रेटेड पैनक्रियाटिक जूस, ओके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 3 में हम इसके बारे में और आगे डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर ऑल्सो।
थैंक यू।